गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग देखेंगे वर्डपैड में होम मेन्यू के बारे में। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वर्डपैड को ऑन कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग पहले से ही कुछ कुछ सेंटेंस जो है, कुछ पैराग्राफ हम लोग लिखे हैं। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे क्या होता है। ठीक है, होम के अंदर क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए ऊपर में आपको यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार है। ठीक है, उसके बाद ये जो पूरा कंप्लीट है इसको हम बोलते हैं टाइटल बार। ठीक है, और टाइटल बार के अंदर हम लोगों का क्या होता है, सॉफ्टवेयर का नाम दिया रहता है जो हम लोग एप्लीकेशन ओपन किए रहते हैं। जैसे मान लीजिए अभी हम लोग वर्डपैड को ओपन किए हैं तो यहाँ पे क्या है, वर्डपैड है। और देखिए यहीं पे फाइल का बाय डिफॉल्ट नाम भी दिया रहता है। तो यहाँ पे जो फाइल का बाय डिफॉल्ट नेम क्या है, डॉक्यूमेंट है। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट वर्डपैड में जो फाइल का नाम होता है वो डॉक्यूमेंट होता है। और इसका जो वर्डपैड में जो फाइल होती है उसका जो एक्सटेंशन होता है वो .rtf से सेव होता है। ठीक है, और देखिए इसके बाद पहला, उसके बाद क्या है, उसके बाद है हम लोगों का रिबन। इस पूरे कंप्लीट को हम लोग क्या बोलते हैं, रिबन बोलते हैं। ठीक है, और इसमें अलग अलग ग्रुप हैं, या फिर इसको बोल सकते हैं यहाँ पे जो आइकन के फॉर्म में बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सब स्क्रिप्ट, ये जो है इस इतने को हम लोग क्या बोलते हैं, जो आइकन के फॉर्म में जितने हैं इनको बोला जाता है स्टैंडर्ड टूल बार। और इस कंप्लीट को हम लोग बोलेंगे रिबन। ठीक है, और इसके बाद देखिए ये जो स्टैंडर्ड टूल बार है या रिबन है, इसके अंदर होते हैं अलग अलग ग्रुप। पहला ग्रुप कौन सा है, पहला ग्रुप है क्लिपबोर्ड ग्रुप। क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर क्या है, हम लोगों का पेस्ट है, ठीक है, कट है, कॉपी है। तो अभी हम लोगों का कोई डेटा सेलेक्ट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जैसे हम लोग अगर कोई डेटा अगर सेलेक्ट करेंगे तो हम लोगों का ये हाईलाइट हो जाएगा, कट और कॉपी। अभी हाईलाइट नहीं है क्योंकि कुछ सेलेक्ट हम लोग किए नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे अगर इतना अगर सेलेक्ट कर लें, ठीक है, तो क्या हो गया, ये हाईलाइट हो गया। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम लोग अगर कट करना चाहते हैं तो क्या है, कंट्रोल प्लस एक्स है। ठीक है, कट हो गया। और यहाँ पे अगर हमको पेस्ट करना है तो पेस्ट की क्या शॉर्टकट की है, कंट्रोल प्लस वी। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस वी करेंगे। ठीक है, और एक टाइम अगर आप लोग डेटा कट करते हैं या कॉपी करते हैं, ठीक है, उसको मल्टीपल टाइम हम लोग क्या कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर से हम लोग इंटर करके फिर पेस्ट कर सकते हैं। अब देखिए अगर हमको कोई डेटा अगर कॉपी करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे सबसे पहले। उसके बाद क्या, यहाँ पे कॉपी है तो इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस सी। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्लस वी करेंगे। ठीक है, फिर इंटर प्रेस करेंगे, फिर कंट्रोल प्लस वी करेंगे। तो इस तरीके से आप लोग देखिए कि हम लोग एक बार कट डेटा करते हैं या कॉपी करते हैं उसको मल्टीपल टाइम क्या कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए होम टैब या होम मेन्यू के अंदर अगला ग्रुप कौन सा है, फॉन्ट ग्रुप है। इस फॉन्ट ग्रुप में क्या है, आप लोग पहला क्या है, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट देखिए फॉन्ट फैमिली है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे फॉन्ट होते हैं। जैसे मान लीजिए इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अगर मान लीजिए अगर हमको फॉन्ट चेंज करना है तो हम लोग कोई दूसरा फॉन्ट रख देंगे, तो दूसरा फॉन्ट हो गया। ठीक है, और इसकी साइज अगर कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। देखिए साइज इंक्रीज हो गई। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम लोग सेलेक्ट करके, यहाँ पे होता है ग्रो फॉन्ट, कौन सा फॉन्ट होता है, ग्रो फॉन्ट। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इंक्रीज होगा। ठीक है, और इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन का सिंबल। ठीक है, तो क्या हो गया, इंक्रीज होता जा रहा है। और यहाँ पे होता है हम लोगों का श्रिंक फॉन्ट। श्रिंक फॉन्ट का मतलब क्या होता है, छोटा करना। ठीक है, किसी चीज को छोटा करना, श्रिंक करना। ठीक है, तो इसका होता है कंट्रोल शिफ्ट और क्या, लेस देन अगर आप लोग प्रेस करेंगे तो ये क्या होता जाएगा, श्रिंक होता जाएगा। श्रिंक फॉन्ट की शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट और लेस देन। ठीक है, और ग्रो फॉन्ट की क्या है, कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन। ठीक है, और इसके बाद देखिए यहाँ पे बोल्ड है। आप मान लीजिए इसको सेलेक्ट कर लिए, ठीक है, इतना सेलेक्ट कर लिए आप, तो आप
यहाँ पे हम लोग अगर बोल्ड करना चाहते हैं तो इसकी शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस बी। ठीक है, उसके बाद क्या है, इटैलिक है, तो इटैलिक अगर करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस आई प्रेस करेंगे। ठीक है, थोड़ा तिरछा हो जाएगा, जो हम लोग का टेक्स्ट जो हम लोग लिख रहे हैं वो थोड़ा तिरछा हो जाएगा। और अगर अंडरलाइन करना है तो कंट्रोल के साथ यू प्रेस करेंगे। ठीक है, अंडरलाइन। अगर इसको हटाना है तो फिर कंट्रोल प्लस यू करेंगे तो हट भी जाएगा, और प्रेस करेंगे तो लग भी जाएगा। सेम सब में है, बोल्ड करना चाहते हैं तो कंट्रोल बी करिए, हटाना चाहते हैं तो फिर से कंट्रोल बी करिए। ठीक है, अब देखिए इसको अगर स्ट्राइक थ्रो करना चाहते हैं, ठीक है, स्ट्राइक थ्रो करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या है, स्ट्राइक थ्रो है। ठीक है, इस पे हम लोग क्लिक करेंगे तो स्ट्राइक थ्रो हो जाएगा। ठीक है, और इसकी दूसरी शॉर्टकट की क्या है, इसको अगर हटाना चाहते हैं तो फिर से हम लोग इसी पे क्लिक कर देंगे। इसको अगर शॉर्टकट की से लगाना चाहते हैं तो हम लोग अल्ट प्रेस करेंगे। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे हाईलाइट हुआ ना, फिर उसके बाद हम होम में जाना चाहते हैं तो एच प्रेस करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे अगर हमको स्ट्राइक थ्रो करना है तो एक्स करेंगे। ठीक है, तो इसकी शॉर्टकट की क्या हो गई, अल्ट एच, उसके बाद क्या, एक्स हो गई। अल्ट एच एक्स करेंगे तो फिर से क्या हो गया, अप्लाई हो गया। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या, इसके बाद क्या है, देखिए यहाँ पे इसके बाद है सब स्क्रिप्ट। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे इसके लिए, एच टू ओ। ठीक है, मान लीजिए आप लोग केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो उसमें क्या होता है, एच टू ओ होता है, तो एच टू ओ। ठीक है, किए हम लोग, पर दो नीचे रहता है। ठीक है, अगर इसको हमें नीचे करना है, ठीक है, इसको सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, आप किस पे क्लिक करेंगे, सब स्क्रिप्ट पे, तो क्या हो जाएगा, टू एच के नीचे आ जाएगा। या फिर हम लोग शॉर्टकट की प्रेस करेंगे, अल्ट प्रेस करेंगे तो देखिए हाईलाइट हुआ ना। अब होम मेन्यू में जाना है तो एच प्रेस करेंगे। ठीक है, अब हमको सब स्क्रिप्ट लगाना है, उसके लिए क्या है, ए वन है तो ए वन कर देंगे, सब स्क्रिप्ट हो गया। तो इसकी शॉर्टकट की क्या हो गई, अल्ट एच, और उसके बाद अल्ट एच, और उसके बाद क्या है, ए वन है, तो इसकी शॉर्टकट की हो गई अल्ट प्लस एच प्लस ए वन। ठीक है, सब स्क्रिप्ट की। अब देखिए अगर आपको किसी का स्क्वायर क्यूब निकालना है, ठीक है, इसको कर्सर को थोड़ा सा हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ से बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग जाएंगे फॉन्ट साइज पे, उसके बाद बड़ा कर लिए। ठीक है, मान लीजिए टू का आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो एक टू को ऊपर ले जाना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो करेंगे। ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग सब स्क्रिप्ट पे क्या करेंगे, इसके पहले हम लोग सब स्क्रिप्ट पढ़े, अब हम लोग किस पे क्लिक करेंगे, सुपर स्क्रिप्ट पे, तो अल्ट एच, और उसके बाद क्या करेंगे, वाई करेंगे। वाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, सुपर स्क्रिप्ट, तो उसके ऊपर चला जाएगा। तो देखिए आप लोग, सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। अब इसके बाद देखिए क्या है, इसके बाद टेक्स्ट कलर, मान लीजिए आपको किसी टेक्स्ट का कलर दूसरा करना है। ठीक है, मान लीजिए हमने टू की पावर टू जो किया है उसकी उसका दूसरा हम लोग टेस्ट करना चाहते हैं, टेक्स्ट का कलर रेड करना चाहते हैं, तो रेड हो गया। ठीक है, और इसके बाद टेक्स्ट हाईलाइट कलर आ गया। ठीक है, इसमें क्या होता है, किसी टेक्स्ट को अगर आप हाईलाइट करना चाहते हो, ठीक है, मान लीजिए मुझे इतना टेक्स्ट हाईलाइट करना है, तो इस पे अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट जो होता है वो हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए दूसरा कलर दे दिए। ठीक है, हाईलाइट हो गया कि नहीं, ये होता है टेक्स्ट का कलर, ये होता है टेक्स्ट हाईलाइट कलर। ठीक है, उसका बैकग्राउंड हाईलाइट कर देता है। ठीक है,